पुरुषोत्तमं नववर्ष स्वस्ति तीर्थ उत्सव एवं रिक्ति कॉन्फ्रेंस के रूप में 14 और 15 अप्रैल को जो धूमधाम से देश विदेश से परम दयाल श्री ठाकुर जी के भक्त अनुरागी वहाँ पे पहुंचकर उनकी लीला भूमि देवघर ठाकुरबाड़ी जो सत्संग नगर बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज हम इस यात्रा का वर्णन करेंगे और इसमें कुछ चीज हमने स्वयं सोचा है। सब भक्त लोग दूर दराज से वहां पहुंचते हैं, क्या पाने के लिए पहुंचते हैं, किस खोज के लिए वहां पर जाते हैं, वहां जाने से क्या होता है और वहां जाकर हमें क्या प्राप्ति होती है। जो हमारी अनुभूति की बात है वही मैं रखने का प्रयास करूंगा। ये जो कॉन्फ्रेंस एवं जो उत्सव और देश विदेश से जो भक्त जनों का जो समागम होते हैं और उस उत्सव में एक दूसरे की जो उत्सव के प्रति जो अनुराग, उस अनुराग को देखकर, उस भक्ति को देख करके अनुरागी होने का एक रास्ता मिल जाता है और वहां पर एक जीवन जैसे जीना चाहिए जिसके कारण हमने प्रभु को ग्रहण किए हैं, वह हम स्वयं घर पर कितने करते हैं हम सब लोग विदित हैं। लेकिन जब वहां पर जाते हैं, सुबह प्रार्थना, उससे पहले उषा कीर्तन, उससे पहले नाम ध्यान और ये प्रार्थना के बाद फिर धर्म ग्रंथ का पाठ और दर्शन प्रणाम, और वहां प्रणाम शुरू करते हैं ठाकुर जी के प्रणाम से। बड़मा का वहां बड़मा जो निराला निवेश है जहाँ पे बड़मा रहती थी, वहाँ पे उनका विग्रह स्थापित हैं और वो घर आज भी एक दिव्यता को लिए हुए बहुत सुंदर मनमोहनकारी, सबके हृदय को स्पर्श करने वाला वो शोभायमान होकर के वहाँ विराजमान है। बड़मा को प्रणाम के बाद फिर शिष्य बड़दा जो भक्त प्रवर या जिसको जो आचार्य युवाचार्य के रूप में जाने जाते हैं, उनका प्रणाम करते हैं और वहाँ से प्रणाम करने के बाद फिर ठाकुरबाड़ी के अंदर से हम लोग बड़दाबाड़ी की ओर जाते हैं और वहाँ फिलंथ्रपी के सामने जहाँ पर आचार्य देव का नाट्य मंडप, वहाँ पे अनेकों भक्त जनों का आगमन होता है और इसी बीच में कभी कभी हमारे पूजनीय अविंदा बैठते हैं, उनका भी दर्शन प्रणाम करते हैं। पूजनीय बिंकीदा, पूजनीय सिपाहीदा एवं हमारे पूज्यपाद मेजदा और हमारे गुरु परिवार के अनेकों जो गण से जो दर्शन प्रणाम वहाँ करते हैं
और उन सब का सानिध्य, उन सब का आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। बड़दाबाड़ी में भी वहाँ बड़दा का दर्शन प्रणाम फिर अलग से हैं, फिर रांगा माँ का दर्शन प्रणाम। इस तरीके से ये सारे जो कार्यक्रम हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। फिर 8:45 पे वहाँ पे नाम ध्यान, 5 मिनट का नाम ध्यान होता है। फिर गुरु ग्रंथ साहब का और अन्य धर्म ग्रंथ का पाठ होता है। कभी कभी वहाँ पाठ के बाद फिर भजन कीर्तन होते हैं। और इस तरह से सुबह का कार्यक्रम समापन होता है। और जब उत्सव का समय होते हैं वो तो एक के बाद एक कार्यक्रम चलता रहता है। इधर रिक्ति कॉन्फ्रेंस होती हैं, उधर मातृ सम्मेलन होती हैं, साधारण सभा होते हैं, सारस्वत सभा होता है, मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है। इस तरह से पूरा जो उत्सव का 2 दिन है बहुत ही मनोरम होता है। इस बार भी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के डॉक्टर वहाँ उपस्थित होते हैं, स्टूडेंट वहाँ उपस्थित होते हैं और अपने जीवन को एक डॉक्टरी के साथ साथ किस तरह से आदर्शों को लेकर चल करके जब हम डॉक्टर बनते हैं तो उस डॉक्टर के अंदर क्या परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप वो डॉक्टर वास्तव में लोगों को हित कर पाते हैं, सहयोग कर पाते हैं। नहीं तो केवल अर्थ उपार्जन करने वाले बुद्धि विद्या को लेकर के जब हम चलते हैं तो लोगों के हृदय में हम उतर नहीं पाते हैं। हमारा लक्ष्य रहता है अर्थ मिलता है, उसके बाद उनसे संपर्क टूट जाता है। लेकिन जो प्रेमिक होते हैं, जो ठाकुर जी को प्यार करते हैं, वो सबके अंदर ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। इसलिए वो किसी को भी पराया नहीं समझता, सबको अपना समझकर कार्य करते हैं और इस तरह से वो मिशन आगे चलता है। और इस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य को कैसे हम ठीक रख पाएं, जो कार्डियक पेशेंट हैं जिनके हार्ट को कैसे स्वस्थ रखें, लीवर को कैसे स्वस्थ रखें, किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, इसी के मूल बिंदु करके इनके इर्द गिर्द बहुत सारे विद्वानों के द्वारा चर्चा पर चर्चा किया जाते हैं। और वहाँ पर जो उपस्थित भक्त लोग होते हैं वो लोग लाभान्वित होते हैं इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हम 2 तरीके के बीमार होते हैं, एक तो हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, एक मानसिक रूप से बीमार होते हैं और एक आध्यात्मिक रूप से भी बीमार होते हैं। और हम अगर कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ केवल शारीरिक शरीर को स्वस्थ किया जाता है, ना मन को स्वस्थ किया जाता है, ना आत्मा को। ये जो यहाँ पे जो मन है तो यह मन की जो सारे जो हमारी जो भौतिक एवं जो भौतिक जो शरीर हैं, जो मानसिक शरीर हैं और जो आध्यात्मिक शरीर हैं, और इस तीनों को अगर हम परिशुद्ध करना चाहें तो वो एकमात्र जरूरत होते हैं सत्संग का, एकमात्र जरूरत होते हैं ऐसे आध्यात्मिक जीवन का। और ये जीवन शैली, और ये तो इधर का ये चला। उसके बाद माता लोग मिलकर के मातृ सम्मेलन करते हैं, किस तरह से हमारे राष्ट्र का एक नारी निर्माण हो, सुदृढ़ नारी निर्माण हो, किस तरह से हमारे समाज को एक नया दिशा, नया उमंग दे पाए, इस तरह की विचारधारा कैसे हम अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में इसका उत्पन्न कर पाएं, इसी के लिए भी मातृ सम्मेलन का आयोजन होता है। रिक्ति कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर भी किस तरह से हम लोगों को चलना चाहिए, परम दयाल के इस आदर्श को जन जन तक हम कैसे पहुँचाएं, उनकी मूल धारा को, मूल विचार को हम कैसे पहुँचाएं। ये धर्म केवल धारण करने की चीज़ है और ये जो सत्संग है, ये सत्संग को केवल अपने रंग ढंग को बदल करके, केवल वस्त्र पहन करके लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है।
ये वास्तव सत्य को उजागर करने के लिए है, जीवन की जो लाइफ स्टाइल है उसको बदलने की है। आज इस कलयुग में जो हमारा चाल चलन चरित्र है, ये सारे चाल चलन चरित्रों को परिवर्तन करने का, इस चाल चलन चरित्रों को एक दैवीय परिवेश में लाने के लिए ये सत्संग जगत निरंतर हम लोगों के लिए प्रयास कर रही है। आज इस सत्संग के साथ जब हम युक्त होते हैं, एक मानव महामानव में तब्दील होते हैं। हम लोग यहाँ पर जाते हैं ठहरने के लिए, यहाँ होटलों की व्यवस्था एवं संस्थान के द्वारा जो स्वनिर्मित वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, वहाँ गेस्ट हाउस की व्यवस्था, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था, तो परम दयाल के माध्यम से जो व्यवस्थाएं वहाँ दी गई, सारे निःशुल्क व्यवस्थाएं। तो ऐसे निःशुल्क व्यवस्था दे करके भक्त जीव जनों को सेवा दिया जाता है। और वहाँ पर जो इस संघ को, सत्संग संघ को जो परिचालना कर रहे हैं, परम दयाल श्री ठाकुर जी की भावधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो अथक प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे आचार्य देव हैं, जिसको लिविंग आइडियल के रूप में, जीवंत आदर्श के रूप में निरंतर हम लोगों को दिशा दे रहे हैं। और हमारे परम पूजनीय अविंदा, जिनके दिग्दर्शन से जो नव पीढ़ी हैं और वो एक शक्ति पा रहे हैं, जो आज इस कलयुग में लोग नशे में डूबे हुए हैं, चारित्रिक पतन में हैं, और वहीं पर आज सत्संग जगत सब लोगों को जीने का, बचने बढ़ने का राह दिखा रहे हैं। और इस बचने बढ़ने के पथ को पा करके हम अपने जीवन को सुंदर, सुदृढ़ और एक बैलेंसिंग, एक नियंत्रित, एक सुनियंत्रित जीवन को हम गठन करने में हमें बहुत सहयोग मिलते हैं। वहाँ पर बहुत से विद्वान लोग आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साहित्यिक हैं, फिलोसॉफिक हैं, और वहाँ पे विभिन्न अनेक अलग अलग तरीके के जो विद है, वो सारे विद वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठाकुर जी की हर विषय को सहज सरल रूप से हम लोगों तक पहुँचाने के लिए वो अपने विवेक के द्वारा उसको विश्लेषण करके, सहज और सरल करके साधारण से साधारण लोगों तक पहुँचाने के लिए निरंतर लोग प्रयास करते हैं। सत्संग में अनेकों प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं, जिनको ठाकुर जी ने अपने जीवदशा में अपने आँखों से उनका नामकरण किया, उनका लिपि, उनका लेखन का कार्य किया, और सब कुछ वो तैयार करके हम लोगों को दे के गए हैं। आज की दृष्टि से अगर हम देखें, सत्संग अभी बच्चा है, केवल 137 वर्ष चल रहा है। आने वाले दिनों में जिस तरह से ये प्रगति पर है, जिस तरह से ये वर्धनशीला है, आने वाले दिनों में ये विकास की राह को पकड़ेगा। आज वर्तमान में लगभग 10 करोड़ ठाकुर जी के अनुयायी हैं। वो चाहते हैं सत्संग यहाँ पे कई भेदाभेद नहीं करती हैं, या हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस बोध को नहीं, ये जो गैपिंग है, गैपिंग को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। सबको एकजुट करके समस्त विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयास करते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, जो जिस मत अवलंबी हैं उस मत से उनको जो है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो ठाकुर जी के पथ को ग्रहण करके चले, और ठाकुर जी के पथ को ग्रहण करके चलने से वो अपने धर्म को और जिससे जो मत है उसको त्यागना नहीं पड़ेगा, हम पे संप्रदाय को त्यागना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक जो मुसलमान है वो वास्तव में सही मुसलमान बनेगा, एक हिंदू सही वास्तव में हिंदू बनेगा, एक सिख वास्तव में वो सिख बनेगा, एक बौद्ध बौद्धिस्ट बनेगा, एक जैन जैनी बनेगा। तो इस तरह से जैनी बनेगा। इस सारे चीज बनने का अर्थ क्या है? अर्थात कुल मिलाकर के एक मनुष्य बनेगा। और मनुष्य की कोई जाति नहीं है, मनुष्य स्वयं में ही जाति है, मनुष्य एक जाति है, और उस एक जाति ही होना चाहिए। वहाँ पर विभेद दूर हो जाएगा। जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम गॉड कहते हैं, ना अल्लाह अलग है, ना गॉड अलग है, ना ईश्वर अलग है। जो ये निराकार सत्ता है, ये सब जब एक हैं, हम अलग कहाँ हुए? हम अलग नहीं हैं। हम अपने विचारों से, हमारे ये संकुचित विचार से, भावनाओं से, बुद्धि से हमने अपने आप को अलग कर लिए हैं, और अलग कर लेने के वजह से हमारी दृष्टि में परिवर्तन आई है, हमारे भावनाओं में, विचारों में परिवर्तन आई है, और वो परिवर्तन एक दूसरे के प्रति एक जाति हिंसा के रूप में वो आप तब्दील हो चुका है। और ये एक जहर की भांति, एक कैंसर की भांति हमारे समाज में इसका जगह मिला है।
और इस कैंसर को दूर करने के लिए आज परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने एक सत्संग प्लेटफॉर्म को लाया है और उस सत्य के साथ युक्त होने के लिए सबको आह्वान कर रहे हैं। आप सभी लोग आइए और एक साथ होकर के परम पिता के उस मिशन को पूरा करें। ना तो यहाँ जाति भेद रहेगा, ना यहाँ वर्ण भेद रहेगा। हम सब एक सूत्र में बांध करके उस परम पिता के अनुसरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। वंदे